हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस में सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा। ओके गाइज, देन जैसे कि हम पढ़ा क्या रहे थे, प्लांट टिश्यू के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। क्या प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन हो रहा था, जिसमें हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम लॉस की। जैसे कि हम बार बार आपको बताते हैं, सीटेट और आर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा क्लास ईवीएस की इन्वायरमेंट की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं वही बताती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ, टू द पॉइंट, ताकि आपको इधर उधर की नॉलेज ना हो, बस आपको एकदम पॉइंट की बातें पता चले कि हाँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइज इस क्लास को भी आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगी। सो गाइज आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभेद्योतक ऊतक विभेद्योतक ऊतक की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन लगातार होता है। इसमें विभाजन लगातार होता है एवं यह पौधों में वृद्धि एवं विकास करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है, विभाजन लगातार होता है। विभाजन लगातार होता है, ये पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब जस्ट हम एक फिगर, एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं चीजों को क्या है। ठीक है, ये जड़ है, ठीक है, ओके। लीफ है, ये एक प्लांट है। इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, बट आप लोग समझ लीजिएगा।
ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, हमारा एक प्लांट है। अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें परिवर्तित होती हैं। क्या कि हमारा एक ट्री है, प्लांट है, ठीक है, एक पौधा है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किस टिश्यू की वजह से होता है। क्योंकि कोई भी चेंजेस होता है प्लांट्स के केस में देखेंगे वो टिश्यूज की वजह से होता है, ऊतक की वजह से होता है। तो किस ऊतक की वजह से होता है वो हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट इसमें देखेंगे एपिकल टिश्यू। शीर्ष ऊतक जिसे कहते हैं। यह पौधों में जड़ तथा तने की वृद्धि करता है, तने की वृद्धि करता है। ये पौधों में जड़ तथा तने की वृद्धि करता है। इट मीन्स अगर हम बात करेंगे तो ये रूट्स है, इट मीन्स ये जड़ है। यहाँ क्या बात करते हैं, ये तना है। इसमें कौन सा टिश्यू होता है, तो एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू का आशय क्या है, शीर्ष ऊतक। यहां तक चीजें समझ में आई आपको, क्या कि शीर्ष ऊतक, ठीक है। यह हम इसे कह सकते हैं, यह जड़ तथा तने की वृद्धि करता है एवं लंबाई में हेल्प करता है, लंबाई में मदद करता है। इट मीन्स क्या कि ये हाइट भी बढ़ाता है। यहाँ भी एपिकल टिश्यू है, यहाँ भी एपिकल टिश्यू है। कहने का आशय ये है कि यहाँ भी एपिकल टिश्यू है। ये जड़ व तने की लंबाई को बढ़ाता है। ये जड़ है, इसकी लंबाई बढ़ेगी, और ये तना है, इसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम बात करते हैं लेटरल टिश्यू की। सेकेंड हमारा क्या है, तो सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, लेटरल टिश्यू, पार्श्व ऊतक। अगर हम बात करते हैं पार्श्व ऊतक की, तो यह पौधों की मोटाई बढ़ाता है। यह पौधों की मोटाई बढ़ाता है। अब कोई भी पौधा, आप ही सोचिए, एट द सेंस क्या, आप ही सोचिए कि कोई भी पौधे की अगर मोटाई बढ़ेगी तो यही तो इसकी मोटाई होगी ना, यही तो इसकी मोटाई होगी। कहने का आशय ये है कि इसमें क्या होता है, लेटरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेटरल टिश्यू प्रेजेंट, पार्श्व ऊतक होते हैं, इसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि इसकी क्या करता है, मोटाई को बढ़ाता है। जो क्या लेटरल टिश्यू होता है वो इसकी मोटाई को बढ़ाता है, ठीक है। देन अब हम क्या देखेंगे, इंटरकैलरी ऊतक, इंटरकैलरी टिश्यू। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इंटर कैलरी टिश्यू, अतः मध्य ऊतक। इनकी बात करेंगे, अतः मध्य ऊतक की बात करेंगे।
तो यह पौधों को क्या करता है, पौधों की ब्रांच होती है जो नई नई शाखाओं की वृद्धि करता है। ऐसा है प्लांट है तो नई नई शाखाएं उसमें किस वजह से निकलती है, तो इंटरकैलरी टिश्यू की वजह से निकलती है, नई नई शाखाओं की वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, नई नई शाखाओं की वृद्धि करता है, नई नई शाखाओं की वृद्धि करता है। इट मींस यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी टिश्यू, ये शाखाएं हैं इसकी। ठीक है, ये शाखाएं हैं, इतनी सारी शाखाएं निकली हुई है, देखिए ये शाखाएं हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट मींस अतः मध्य ऊतक प्रेजेंट होता है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट एक बार हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक बार आपको हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बेसिकली क्या बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन लगातार होता है। क्या, विभाजन लगातार होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, एवं यह पौधों में वृद्धि एवं विकास करते हैं, पौधों की जो वृद्धि होती है, बढ़ते हैं, उनका विकास करते हैं। देन फिर मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत फर्स्ट आएगा हमारा एपिकल टिश्यू, फर्स्ट आएगा हमारा एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू की बात करेंगे तो शीर्ष ऊतक, क्या, शीर्ष ऊतक, जिसके अंतर्गत क्या होता है, यह पौधों में जड़ तथा तने की वृद्धि करता है या उसकी लंबाई को बढ़ाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एपिकल टिश्यू क्या है, पौधों की जड़, ये रूट से है, जड़ तथा तनों की लंबाई को बढ़ाता है, जड़ तथा तनों की लंबाई को बढ़ाता है। तो जड़ यहाँ पे है, तना ये है, उसकी लंबाई को ये बढ़ाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, लेटरल टिश्यू, पार्श्व ऊतक, यह मोटाई को बढ़ाता है, ये क्या करता है, मोटाई को बढ़ाता है। लेटरल टिश्यू क्या करता है, पार्श्व ऊतक क्या करता है, मोटाई को बढ़ाता है, क्या करता है, मोटाई को बढ़ाता है। फिर इंटरकैलरी टिश्यू क्या करता है, नई नई जो ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी हरी कलर की, नई नई जो ब्रांचेस निकली हुई रहती हैं, उनमें क्या करता है, वृद्धि करता है, क्या करता है, उनमें वृद्धि करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्लास को लेके, सो प्लीज कमेंट में, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रिप्लाई मिलना श्योर है। ठीक है, तो यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा, कभी भी नहीं, होपलेस मत होइएगा, हमेशा होप को बनाए रखिएगा और सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। चाहे जिस क्राइटेरिया में आप हो, हर जगह स्ट्रगल है, इसलिए कहा जाता है लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। तो ये बात बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ा सच है कि लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। इसलिए चाहे जिस क्राइटेरिया में आप पढ़ रहे हैं तो आपका संघर्ष है। मैं क्लासेस यहाँ पे ले रही हूँ तो भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है तो उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि यार इसकी लाइफ तो बहुत ही मस्त है, इसकी लाइफ तो ऐसी है, बट हमें लगता है वो भी हमारे बारे में यही सोचता है कि हमारी लाइफ बहुत ही मस्त है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि सब अपनी लाइफ में एक कंपटीशन को फेस कर रहे हैं और वो उससे आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमेशा उस कंपटीशन से आगे निकलने का प्रयास करिए, हतोत्साहित मत होइए, होपलेस मत होइए, होप को आप मत खोइए, होप को बनाए रखिए। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है,
इसलिए जब उम्मीद आपके अंदर रहेगी तो जज्बा आपके अंदर रहेगा। बस पता है कुछ करने का, आप जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं ना, उसको एज ए बोझ मत समझिए, उसको अपना पैशन बना लीजिए। क्या कि पैशन बना लेंगे ना तो बहुत ही बेटर होगा कि आपको, आपका वो पैशन है, आपको चीजें करने में अच्छी लगती हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का असर ये है कि पढ़ाई आप बोरिंग नहीं है, प्रेशर नहीं है कोई, वो चीज आपको अच्छी लगती है, आपका पैशन है, आपका एक कह सकते हैं बहुत ही बड़ा वो है कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं पढ़ता हूँ, सिंपल सी बात है। हमेशा ये सोचिए कि मुझे नया कुछ सीखना है। आप कोई भी क्लास देखिए, कहीं भी जाइए, तो आपके मन में ये रहे कि नहीं मुझे नया कुछ सीखना है। जब आपके अंदर सीखने का जज्बा होगा तो आप बहुत ही आगे जाएंगे। क्या कि आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नया सीख रहे हैं, आज हम और कुछ नया सीखेंगे। ये नहीं एज ए प्रेशर के रूप में पढ़ाई को बिल्कुल भी मत लीजिए कि पढ़ाई एक प्रेशर है। बहुत लोग प्रेशर में डिप्रेशन में जाते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारी केसेस आते हैं। तो बिल्कुल भी पढ़ाई को स्ट्रेस मत बनाइए, उसको पैशन बनाइए। आपका जो भी वर्क हो, चाहे आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, चाहे बस पेशेंस बना के रखिए और पैशन को बना के रखिए, उसको पैशन बना लीजिए। ठीक है, तो मेरी बातें अच्छी लगी हो सो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा इस बातों पे। और आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो, और हाँ एकदम एनर्जेटिक होके पढ़िए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।